Hi everyone, good afternoon. This is Tanushree, your host, and it's a good day. Sunny day हो गया है. सागर में कल बारिश बहुत थी शाम को, and so we have, of course, थोड़ा इंटरनेट का issues है, but of course, as we promised कि हम webinar लेके आने वाले हैं आपको startup training program, and this is our fourth guest, and we're pretty excited to know this topic. And उसके पहले हम अखिलेंद्र को लेंगे. अखिलेंद्र जी, जरा इंटरनेट उनका इशू चल रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन there. Anyways, we'll go ahead and we'll introduce Pankaj Chawla. Hello, Mr. Chawla. Good afternoon. Hello, good afternoon, Tanushree. Good afternoon. So if Akhilendra can reply, hello to Akhilendra, our co-host. Okay, I think he's gone. He'll come back. So, friends, Pankaj ji is the founder and the CEO of MSME Strategy, and he is ex-Barclays, and he's a very well-known, I can say, a mentor, a consultant, entrepreneur, and he's here to discuss very important points along with MSME also. He's come here to discuss about prototype MVP जो हम इतना बोलते हैं, जो investment पर काम आता है. And so अभी अखिलेंद्र तो है नहीं, तो I'll give directly the stage to Pankaj and let Pankaj talk about the important points and let's ask him questions. Yes, Pankaj, the stage is yours. Okay, thank you, Tanushree, and hello to everyone. We are here today to discuss essentially the difference between proof of concept, prototype, and minimum viable product. Tanushree told me that the webinar has to be in English, so I'll be using a bit of Hindi, bit of English. सो हमारा पर्पस है आज डिस्कस करना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है. सो वी विल try and make it as interactive as possible. I will start to discuss the topics. I will pause in between questions के लिए. You can ask questions. I will be happy to answer. So let's start. So what is a proof of concept? Proof of concept क्या होता है? ये demonstrate करता है पूरे प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट, जिससे लोगों को आइडिया लगता है कि वेदर द प्रोडक्ट इज वायबल और नॉट. अगर ये प्रोडक्ट कंप्लीट होगा तो क्या ग्लिचेस आ सकते हैं, उसको हम आज ही सॉल्व कर लें. टेक्नोलॉजी टेस्ट करते हैं हम इसमें, डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं. अगर न्यू टू मार्केट है, एग्जिस्ट करता है, तो अगर हम उसका नए कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, उसका डिफरेंट सिचुएशन सिनेरियोज में देख रहे हैं, तो उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम टेस्ट करते हैं. इफ द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज फाइन, देन the probability of getting investors increases. So investors को attract करता है कि yes, this proof of concept is fine, and if it is a revolutionary idea, you get to have a better traction in the market. So essentially बहुत छोटा सा पार्ट होता है किसी भी स्टार्टअप को क्रिएट करने के लिए, फाइन, जिससे हमें थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाता है कि फिजिबिलिटी है या नहीं है, प्रोडक्ट ढंग से पूरा फुल फ्लेजेड चलेगा नहीं चलेगा, वो सारे आइडियाज हमें पीओसी से हो जाते हैं. This is essentially in brief what is POC. Prototype क्या होता है? Prototype क्या होता है कि if we have a product, हम उसका एक छोटा सा एक एलिमेंट बनाते हैं जो डिटरमाइन करता है कि फ्लोज कैसे होंगे, जो हमारा यूजर है वो उसको कैसे यूज करेगा, उसके लिए क्या फ्लोज होंगे, पीछे डेवलपमेंट टीम है उसके लिए कैसे फ्लो होंगे, प्रोडक्ट का लुक एंड फील कैसा होगा, बोथ बैक एंड एंड फ्रंट एंड. अगर बैक एंड में उसमें डेवलपमेंट में कुछ चेंज करना है, हाउ कुड वी डू दैट. टेस्टिंग हो जाती है प्रोटोटाइप में, एक सिंप्लीफाइड वर्जन बन जाता है स्टार्टअप ओनर्स के लिए, सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती हैं, गैप्स निकल के आ जाते हैं, सो दैट वी कैन टेक फीडबैक, वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट फीडबैक एंड डेवलप समथिंग न्यू एंड बेटर बेसिस द फीडबैक. सो ये प्रोटोटाइप होता है. इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज what is an MVP. It is a viability of the product. मार्केट में प्रोडक्ट कितना वायबल है, मिनिमल फॉर्म की, जिससे हमें पता लगे वो प्रोडक्ट हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, which essentially helps us understand, minimize cost and only the important features of the product. कि इस कॉस्ट में क्या फीचर ऑफ प्रोडक्ट आ सकता है, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. डिफरेंस बात करते हैं. डिफरेंस पीओसी इज कि आइडिया टेक्निकली फिजिबल है या नहीं है, प्रोटोटाइप इज नया प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, एमवीपी लॉन्च करने के लिए यूज होता है,
और उसको हम रीआइटरेट करते रहते हैं बेसिस द यूजर फीडबैक. This is primarily the difference between the three. I will pause for maybe 30 seconds to see if there are any questions. बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर उसके बाद हम इसके डेप्थ में जाएंगे. मेरे को एक क्वेश्चन था पंकज, आई मीन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये थोड़ा मेरे को ना हमेशा कंफ्यूजिंग लगता था कि अभी कोई इन्वेस्टर के पास जाए, सब लोग एमवीपी एमवीपी बोलते, कोई प्रोटोटाइप बोलता है, कोई पीओसी बोलता है. तो ऑफ कोर्स एक डिफरेंस होता है मीनिंग का सबका, बट इफ आई हैव अ प्रोटोटाइप एंड नॉट अ एमवीपी, फॉर एग्जांपल, okay, where I can demonstrate whether maybe on a PPT, I don't know, how, because MVP normally app होता है, टेक्निकल होता है, और समथिंग दैट शोज के ट्रैफिक है और हो रहा है, वाइबल हो रहा है. बट कैन अ प्रोटोटाइप और अ पीओसी हेल्प अस टू गेट फंडिंग? So depends. So POC and prototypes is a step one, tick in the box to say yes, my product has some value. उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो चल सकता है, टेक्निकली उसमें कोई ग्लिच नहीं है, वो पीओसी बताता है. प्रोटोटाइप बताता है प्रोडक्ट दिखेगा कैसा. अगर इन दोनों स्टेज पे प्रोडक्ट इतना अट्रैक्टिव इफेक्टिव है और मार्केट स्टडी उसका हुआ इन द सेंस कि टेक्नोलॉजिकली मैंने उसको स्टडी कर लिया था दैट द मार्केट एग्जिस्ट, then we may attract the funding at that stage. If it is, for example, if it is an Uber or an Ola already running and a third app comes in for taxi, then prototype stage पे आज आपको funding नहीं मिलेगा because the business already exists. You are just you're adding to the competition, not bringing anything new. अगर आप कुछ बिल्कुल revolutionary लेके आते हो तो POC prototype stage पे funding मिलता है. Okay, you got it. जस्ट ये थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा होता है स्टार्टअप्स को, क्योंकि whenever there is I mean it's a product based, it's not a tech based. So will a prototype be helpful, or we have to make it a technology friendly and then go to the investors? I mean Ola, Uber, of course, I will not say they are fully product, they are tech based also. Yes. So they went with the MVP, they might have gone. Sorry, okay. Tanushree, your voice for example, has tried to crack. I'm missing your voice in between. Am I audible now? Yes, much better. Okay, sorry. The internet is a problem here, so sorry for that. So I was just saying, I mean, startups, they will be more market based, So I will keep technology second and market first, keeping that as a smart city and people are rising up, So what do you suggest, if there is an investor, I don't know, maybe if I have a market based here and I know mera target hai idhar and main kar rahi hu, and there is I'm earning not a revenue but ho raha hai, when there is, so sorry, I had lost you in between again, Tanushree. Sir, can you I got the context side of it, but I did not get the question. Hello, okay. Sir, can so you hear I'll me? Quickly. Yeah, we can hear you, Akhilendra. We can hear you. Oh my God, I'm so sorry for this. I've done hotspot also. Okay, so we go on. I'm just saying a market-based product को MVP बनाना जरूरी है कि प्रोटोटाइप से ही इन्वेस्टर्स में भी हेल्पफुल. अगर रेवोल्यूशनरी आइडिया है, मार्केट प्लेस में भी रेवोल्यूशनरी आइडिया है, तो पीओसी प्रोटोटाइप बेस पे फंडिंग मिल जाता है. इफ इट्स एनी अदर आइडिया तो नहीं मिलता है. सो वील हैव टू कॉन्टेक्चुअलाइज हम किस चीज की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर देयर इज अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल दिल्ली में बिग बास्केट चलता है, समथिंग लाइक बिग बास्केट, इफ इट इज नॉट अवेलेबल एंड यू आर डूइंग इट देयर एंड इट इज वेरी न्यू टू दैट मार्केट, then you may get it at a prototype stage. But if people like Big Basket and JioMart and everything is already there, तो नहीं, then फिर आपको प्रोटोटाइप पे नहीं मिलेगा unless you say कि मेरा differentiator क्या है, how am I different from a Big Basket or a JioMart there. तो वो आपको MVP में user study करके ही you'll have to define how am I differentiating, what are my USPs actually. Yes, I wanted to ask this question. Yeah, please go on, sir. Please go on. Okay, so we move on. So product की viability का purpose, what is the purpose of the MVP? The purpose is obviously whenever you make a product or a service or a app, you would
have gone with some assumption कि ऐसा होएगा, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ assumptions लेके चल रहा हूँ, कस्टमर ऐसा बिहेव करेगा. सो यू वांट टू टेस्ट योर assumptions कि एक्चुअली कस्टमर वैसा बिहेव करता है नहीं करता, एक्चुअली प्रोडक्ट वैसा काम करता है कि नहीं करता. यू डेवलप अ वर्किंग प्रोडक्ट जो एक्चुअली ऑपरेशनल है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, देन आई एम स्टार्टिंग टू ऐड सेलर्स ऑन टू इट उस प्लेटफॉर्म पे, सो दैट दे कैन सेल. सो दैट्स अ वर्किंग प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल. देयर इज एन इमीडिएट वैल्यू और क्विकली उसको यूज करा जा सकता है. कॉस्ट मिनिमाइज की हुई है हमने और नहीं की हुई है, दैट विल गेट टू टेस्ट. What if I launch a full-fledged product? Then am I ready? The stage is set or not? क्या मेरा सर्वर उतना लोड ले पाएगा? क्या मेरी ऑन द ग्राउंड फ्लीट उतना काम कर पाएगी? डू आई हैव पीपल टू रियली रन अराउंड टू डू एज एन एग्जांपल मार्केटिंग, लेट्स से व्हिच इज कॉल्ड अ बीटीएल और एटीएल, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या कर रहे हैं. वो मार्केटिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? मेरे बिजनेस में उतना पोटेंशियल है कि स्टेक होल्डर को इंटरेस्ट आएगा? could be in the form of profitability, could be in the form of customer acquisition. So ये purposes होते हैं हमें market viable product बनाने के लिए. अब हम लोग कैसे create कर सकते हैं MVP? Create करने के लिए there's a 4-step thing which we have made in terms of criteria. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें identify और understand करना होता है कि business और market की needs क्या हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन है या नहीं है, किसके लिए सॉल्व करेंगे, क्या कस्टमर्स को उस सोल्यूशन से एडवांटेज मिलेगा, कॉम्पिटिटर्स उससे कैसे रिएक्ट करेंगे, मेरा लॉन्ग टर्म क्या गोल क्या है, हाउ डू आई डिफाइन सक्सेस. फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्टिव उसको सक्सेस डिफाइन करने का कस्टमर एक्विजिशन है कि आज मैं 0 कस्टमर पे हूँ, 1000 कस्टमर आ गया तो मेरा सक्सेस है, 1 लाख कस्टमर आ गया तो मेरा सक्सेस है, या मुझे कस्टमर से नहीं फर्क पड़ता अगर 1000 कस्टमर भी है बट इट इज गिविंग मी अ प्रॉपर revenue to sustain and a profitability to sustain, that becomes my criteria. So success criteria define करना बहुत जरूरी है हमें इस स्टेप में, to understand what is it that you want to do. So इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यूजर फ्लो डिफाइन करते हैं. सो जो यूजर है, जो कस्टमर है, अगर वो आपके प्लेटफॉर्म को यूज करता है, हमने एग्जांपल लिया इसमें Zappos करके, जिसमें हमने देखा फॉर एग्जांपल कस्टमर वांट्स टू बाय अ शू, तो वो क्या करेगा, वो ऐप पे जाएगा, शूज देखेगा, उसको बाय करेगा, उसका ऑर्डर मैनेज करेगा, हमें ऑर्डर रिसीव होगा, ये कस्टमर के लिए क्लोज हो गया. दिस इज अ कस्टमर यूजर फ्लो. बैक एंड पे मेरा यूजर फ्लो विल बी डिफरेंट. अगर मैंने कस्टमर यूजर फ्लो बना लिया, दैट मीन्स आई हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ हाउ विल बी द लुक एंड फील फॉर द एंड यूजर, अगर वो उस ऐप को यूज कर रहा है तो. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और डिटेल में डिफाइन करते हैं, विच इज अब इसके अंदर फीचर्स क्या होंगे. फीचर्स डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल शू फाइंड कर रहे हैं तो क्या प्रायोरिटी फीचर्स है, हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी. सो फॉर एग्जांपल साइज ऑफ अ शू इज अ हाई प्रायोरिटी, कलर ऑफ अ शू इज अ हाई प्रायोरिटी, ब्रांड ऑफ अ शू इज अ हाई प्रायोरिटी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बाय करेगा तो क्या क्या फीचर होने चाहिए, ईज ऑफ पेमेंट ईजी होना चाहिए, उसको ऑप्शन दिखना चाहिए, मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ, मैं डेबिट कार्ड से पे कर सकता हूँ, मैं वॉलेट से पे कर सकता हूँ, सो एंड सो फोर्थ. बाइंग ईजी होने के लिए मैनेज ऑर्डर उसके पास आ गया तो देन ही शुड हैव अ स्क्रीन वेयर ही कैन सी ऑल दी ऑर्डर्स, कि मेरे 10 ऑर्डर्स हैं, कौन सा ऑर्डर कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, व्हाट इज द स्टेज. जैसे बहुत सारे ऐप्स में हम लोग देखते हैं कि वो एक एक स्टेज पे बताते हैं, वेयर हाउस से चला गया, दूसरे वेयर हाउस में आ गया. सो देन द पर्सन कैन मैनेज ऑर्डर्स, एंड व्हेन द पर्सन रिसीव्स ऑर्डर्स, what are the features that the person would see. Thank you for ordering, your order is delivered, security feature, maybe you may have a pin to say yes it is delivered to the right person, so आप pin देते हो, pin डालता है, authenticate होता है, things like that. So हम necessary features थर्ड स्टेज में यूजर के लिए ऐड कर देते हैं. एंड अब इसमें यहाँ पे इफ यूल सी हियर, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं. इट्स अ ग्रिड, वेरी सिंपल ग्रिड. मेरा इम्पैक्ट कितना है, लो इम्पैक्ट है, हाई इम्पैक्ट है, अर्जेंसी हाई है या लो है. इफ द इम्पैक्ट इज हाई एंड अर्जेंसी इज हाई, you should always include that criteria in your MVP. If the impact is high but urgency is low, there is definitely merit कि उसको डिबेट करते हैं करना है या नहीं करना है. बट अगर अर्जेंसी भी नहीं है, इम्पैक्ट भी नहीं है, तो आप इंक्लूड नहीं करते हैं MVP में. ऑन द फोर्थ साइड अर्जेंसी है, इम्पैक्ट नहीं है, तो आप रिविजिट करते हैं, ठीक है दोबारा देखते हैं क्या करना है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप को ये डिसाइड जरूर करना होता है कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, बिकॉज यू कैन नॉट वर्क ऑन एवरीथिंग टुगेदर. सो जब तक आप उसको ये सेग्रीगेट नहीं करेंगे कि मेरे को इस पे काम करना है और इस पे काम नहीं करना है, तब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे कि मुझे डिलीवर क्या करना है, मेरे कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन क्या कर रहा है. दैट इज वेयर दिस ग्रिड कम्स
really important. So Okay. for you to do these 3 steps, this grid is important. And then we come to the fourth and the important step. How do you do it? You build it, measure क्या करते हो, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, user is finding it right or not, and then you learn from that and then build again. Right? So this is generally a 4-step process to do an MVP. Let me know if you want me to go back to few screens and help you explain things better. I can do that. Or if you have any other questions, are welcome before we move on to next. I do have one question. अगर अखिलेंद्र को तो नहीं है तो सर अखिलेंद्र प्लीज. हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो MVP होता है, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, ये प्रोटोटाइप हो गया, POC हो गया, MVP हो गया, बड़े टेक्निकल से टर्म्स हैं जो स्टार्टअप्स जो हैं इस इकोसिस्टम में वो तो बहुत क्लियरली समझते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने में उनको आसानी हो जाएगी. पर एक बेसिकली 2 या 3 टायर सिटी में जो एक मतलब जो एक बिजनेसमैन भी है जो अपने जो व्यापार को टेक्नोलॉजिकली चेंज करना चाहता है, उसमें और स्टार्टअप के स्केलेबल बनाना चाहता है, तो ये जानना चाहूंगा सर MVP है स्टेज पे उसको डेवलप करना चाहिए, पूरा का पूरा उसको लाना चाहिए, या उसकी कोर वैल्यू के साथ आना चाहिए उसको? अखिलेश, आपकी आवाज बीच में कट रही थी, मैं क्वेश्चन रीआइटरेट करूंगा, एक बार मुझे बताना इफ आई हैव अंडरस्टूड इट राइट और नॉट. आप कह रहे हैं कि POC, प्रोटोटाइप और MVP स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो लोग हैं उनको समझ में आता है. अगर कोई Tier 2 Tier 3 सिटी में है तो वो उसको सिंपल टर्म्स में कैसे समझ सकता है और उसको किस स्टेज पे लॉन्च करना चाहिए अपने प्रोडक्ट. इज दैट द क्वेश्चन? यस सर, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स होंगे जो मतलब सागर में बिजनेस को चला रहे होंगे पर उसको टेक्नोलॉजिकली डेवलप करना चाहेंगे ऐप के साथ, वेबसाइट के साथ, और उसको आसपास की सिटियों में भी स्केलेबल बनाना चाहेंगे. तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा उनको क्लियर हो जाए ये चीज. बिल्कुल ठीक है. सो मैं कुछ स्लाइड्स पहले आ गया हूँ वापस से डिफरेंस में, जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है समझने के लिए. आप बिजनेस ऑफलाइन मोड में करें, ऑनलाइन मोड में करें, इज अ चॉइस. सो कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं आज एक बिजनेस एक दुकान से कर रहा हूँ या एक शोरूम से कर रहा हूँ तो मुझे ऑनलाइन लेके ही जाना है. ठीक है, बट अगर आप ऑनलाइन लेके जाते हैं तो ऑनलाइन की मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है. सो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी मार्केट में काम करना है. अगर आप ऑफलाइन मार्केट में काम करते हैं तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा जो बिजनेस आप लॉन्च कर रहे हैं उसका मार्केट में वो चलेगा भी या नहीं चलेगा. उसके लिए क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल मुझे हमने अभी ज़ैपास का एग्जांपल लिया था शूज़ का, तो फॉर एग्जांपल मुझे जूते की एक दुकान या शोरूम बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जगह देखूंगा, उस जगह उस मार्केट में देखूंगा कि वो जूते वहाँ बिकेंगे नहीं बिकेंगे, उसके साथ कॉम्पिटिशन में और कितना दुकानें हैं. शायद मैं एक छोटा सा स्कीम चला के या छोटा सा एरिया कवर करके उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा कि यहाँ डिमांड है, इस तरह की जूतों की डिमांड है, इस रेंज के जूतों की डिमांड है. दैट इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. सिमिलरली इसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को अगर मैं ऑनलाइन मोड में लेके जाऊं तो मैं ये देखूंगा कि अगर यही जूते की शॉप मुझे किसी एक हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में नहीं करना, मुझे एक शोरूम खरीदना नहीं है या उसको किराए पे नहीं लेना, मुझे पैसा बचाना है, तो मैं इसको ऑनलाइन कैसे ले जा सकता हूँ. उस पैसे का एक फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट, उसका थोड़ा सा शेयर मैं ऐप बनाने में लगाता हूँ. ऐप बना के मैं देखता हूँ, मैं उस ऐप को एक पर्टिकुलर एरिया में लॉन्च करता हूँ और वहां पे प्रमोट करता हूँ ये कहने के लिए कि मैं इस रेंज के जूते देता हूँ, मैं मेन के लिए देता हूँ, वुमेन के लिए देता हूँ, ये मेरे पास वैरायटी है, आप देखिए, आपको पसंद है तो आप लीजिए. अगर वहां से डिमांड आना शुरू होता है, दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस, दैट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये आइडिया जो मेरा है ऑनलाइन या ऑफलाइन का, ये पॉसिबल है काम करना है नहीं है. दिस इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है, ओके सर. यस सर. अब आते हैं इसी आइडिया को प्रोटोटाइप की फॉर्म में लेके. अब मैं कहता हूं कि मुझे जूतों का ट्रेड करना है, बट मुझे जूतों के ट्रेड के लिए कौन से ब्रांड्स का ट्रेड करना है, मेरे शोरूम में या मेरी ऐप में कौन सा ब्रांड होगा. तो मैं करता हूं, लेट्स से 3 या 5 ब्रांड चूज करता हूं विद अ डिफरेंट रेंज. लेट्स से within 0 to 500, 500 to 1500, 1500 to 3000. सो वो उस प्रोडक्ट को जब मैं लेके आता हूँ 3 सेगमेंट का, तो मैं उसका प्रोटोटाइप करके ऑन दी ग्राउंड देख रहा हूँ कि अब उस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मेरा कैसा दिख रहा है. आर पीपल लाइकिंग दैट वेराइटी दैट आई पुट इन और नॉट, आर पीपल ओनली फोकस्ड ऑन 0 to 500, आर पीपल फोकस्ड ऑन 1500 to 3000. वो मेरा प्रोटोटाइप डिफाइन करता है. पहले मैंने किया कि ये आइडिया तो फिजिबल है,
लोगों को समझ में आता है कि जूता तो चाहिए और मैं इस दुकान पे जाके जूता ले सकता हूँ या इस ऐप से जूता ले सकता हूँ, बट कौन से प्रोडक्ट उसको स्पेसिफिक चाहिए, क्या मेरा प्रोटोटाइप होगा, अगर मुझे कल को सोर्सिंग करनी है प्रोडक्ट की तो डिमांड किस तरह से आ रही है, मुझे उसको किस तरह से उसको बेचना है, दैट विल हेल्प मी डू इन अ प्रोटोटाइप वर्जन, राइट, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसी इसी एग्जांपल yes हम sir, टेक्नोलॉजी clear. ड्रिवन प्रोडक्ट से ले सकते हैं, ऐप से ले सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्री से ले सकते हैं, बट दिस इज द नेक्स्ट लेवल। वायबिलिटी होती है, अब मैंने जूता बेच लिया, 500 वाला भी बेच लिया, 1500 वाला भी बेच लिया, बट इसके बाद क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है, एम आई मेकिंग सम मनी, और जस्ट दैट कि कस्टमर को चाहिए था मैंने दे दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा मेरा पूरा ऑपरेटिंग मॉडल इज नॉट फाइन, कहीं पे गैप्स हैं, तो मैं उसकी वायबिलिटी चेक करता हूँ ऑफलाइन मॉडल में कि मेरी सोर्सिंग कहाँ से हो रही है, मैं जब बेच रहा हूँ तो मुझे कितने का मैं एक्चुअली बेच रहा हूँ, मेरे उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस कितने, एट द एंड ऑफ द डे आई एम एट प्रॉफिट और लॉस। अगर मैं इसी को ऑनलाइन से कंपेयर करूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट जो है क्या यूजर को समझ में आ रहा है, ऐप यूज कैसे करना है, क्या यूजर को समझ में आ रहा है, जब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ऑर्डर को ट्रैक कहाँ से करेगा, क्या मेरे पास बैकएंड में रिपोर्ट आ रही है कितने ऑर्डर्स आए और किस कहाँ से मुझे कहाँ डिलीवर करना है, कौन सा मेरा लॉजिस्टिक देखेगा कि ये जूता उठा के यहाँ से दूसरी जगह पे कस्टमर के घर पे देके आना है। सो दैट इज हाउ वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट गेट्स चेक्ड, एंड वायबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट समथिंग जो एक दिन में करेक्ट हो जाता है। व्हेन यू लॉन्च इट, यू टेस्ट इट, यू ऑब्वियसली लर्न फ्रॉम इट एंड देन बिल्ड दैट इनटू योर सिस्टम। बेशक वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, लर्निंग्स होंगी, लर्निंग्स पे बिल्ड करोगे, एरर्स निकालते जाओगे, एरर्स को रेक्टिफाई करते जाओगे, नंबर ऑफ एरर्स विल गो डाउन एंड योर प्रोडक्ट देन बिकम्स फुल प्रूफ फॉर दैट ज्योग्राफी। देन यू ट्राई टू लुक एट, अच्छा मुझे इसको इस ज्योग्राफी बाहर एक्सपैंड करना है। होप दिस आंसर्स अखिलेंद्र। I think Ajit ने वही पूछा था and you answered it very well. Thank you to you. एक क्वेश्चन था मेरे को, हमेशा मेरे दिमाग में चलता था, because you know being in the ecosystem, MVP जब भी आता है and जब भी आपने हमको बताया था that difference, you know, plus minus वाला, तो एक प्रोडक्ट है क्रिएटेड हो गया है एंड मार्केट भी टेस्टिंग हो गई है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल जो एग्जाम्पल दे रही हूँ, और अभी मेरे को ना मेरे को एक सीड कैपिटल उठाना है फॉर माय ऐप डेवलपमेंट, ओके। तो अगर मैं अभी एमवीपी क्रिएट करूँ, आई हैव पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स है, मे बी देयर आर 10 पॉइंट्स, बट मेरे को ऐप जब भी एमवीपी क्रिएट करूंगी मेरे को 10 पॉइंट्स नहीं डालना है। तो व्हाट इज द सजेशंस, मतलब मेरे दिमाग में तो 10 पॉइंट्स चल रहा है, बट देन शुड आई वेट एंड पुट ओनली वो 4 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स है, सब इम्पोर्टेंस भी है, ऐसा नहीं कि सारे इम्पोर्टेंट है 10 पॉइंट्स, बट अगर 4 इम्पोर्टेंस वो रखूं और एमवीपी में बताऊं जो 6 सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो एक इन्वेस्टर, फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्टर हो, मैं आपके पास 4 पॉइंट्स लेके आती हूँ एमवीपी दिखाकर कि ऐसा दिखेगा द फ्यूचरिस्टिक ऐप इफ यू गिव मी मनी, बट ऑल्सो मैं डालू उसमें एमवीपी में कि ये तो 4 पॉइंट मेरे दिमाग में है, बट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा डाल के बोलूं कि शुड माय ऐप हैव ऑल द 10 पॉइंट्स टू शो यू। सो जनरली हम क्या करते हैं एमवीपी में, अगर मेरे पास 10 पॉइंटर्स, आई एम रेडी विद ओनली 4, then I would talk about my product end to end and say at the stage 1 I have covered only 4. I know there is demand to cover next set of 3 also and then next set of 3 also, but with the limited resources जो मेरे पास हैं उससे मैं अभी 4 ही कर पाया हूँ, and this with this 4 market traction बहुत अच्छा है। So जब मैं 3 और ऐड कर दूंगा, उसके बाद 3 और ऐड कर दूंगा, तो प्रोडक्ट विल ग्रो इन एनी केस। बट ये 4 तो बिल्कुल इंपेरेटिव थे, इसके बिना तो हम प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आई हैव डन द मिनिमम with the minimum capital which I had. Now I am looking for funding, and that's where investors get attracted ki whatever best the person could do with the resources, the guy or girl has done it and delivered it. So they would then look at your commitment to the idea, to the brand, how long you are okay to sustain with the शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अगर आपको फंड ज्यादा दे दिया तो आपके आइडियाज क्या हैं, वो 3 पॉइंट, उसके बाद के 3 पॉइंट्स कैसे एक्सपैंड करोगे, मार्केट कैसे एक्सटेंड हो जाएगा, कस्टमर कैसे आएगा, हाउ वुड द प्रॉफिटेबिलिटी वर्क। सो देन all those ideas and next steps that you have, the crystal clear actions in your mind and jotted down on a piece of paper which is called a pitch deck will help you convince people to give you funding at that stage of MPV. If the investor would find that yes, those 4 are sufficient to put my bet on, they would give you funding to do next 3 and the next 3.
उसके बाद that is how the growth journey of any startup starts. So I had this in my सर mind. एक क्वेश्चन आप सर हाँ जी, एक क्वेश्चन sorry. आपके कन्वर्सेशन को सुन के ही मुझे क्लिक किया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैं अभी तक MVP को ऐसे समझता था कि इट इज अ स्टेज विच स्टार्टअप लॉन्च विद मिनिमम सेट ऑफ फीचर्स, पर कुछ जैसे आप स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, स्टार्टअप स्ट्रेटेजिस्ट, तो सर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना सही होता है कि नहीं, कि अपने जो कुछ कहना चाहिए तुरुप के पत्ते होते हैं कि भाई अभी अपन मार्केट में अपने पूरी जो स्टार्टअप आइडिया है उसको अपन लॉन्च ना करें, क्योंकि आइडिया हो सकता है कि उसको वो कोई और अच्छे तरीके से उसको लॉन्च कर दे या अपना आइडिया चोरी हो जाए। तो MVP में कई लोग इस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करते हैं कि अभी कुछ अपने जो पॉइंट्स होते हैं वो बाद के लिए खोल के रखें। नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इस मेरा व्यू है। टाइप की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। हाँ हाँ, यही हाँ, मैं जानना चाह ऐसा रहा था सर कि अगर हाँ ऐसी स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करना सही रहेगा कि नहीं। नहीं, सो मेरा ऐसा व्यू है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो स्टार्टअप एक्चुअली फंडिंग के लिए वेट कर रहा है या फंडिंग के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, इन्वेस्टर से मिल रहा है, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि उसका पैसा तो लिमिटेड है। उस लिमिटेड पैसा में अगर आपने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड नहीं रखा, देन यू विल लूज द ग्राउंड। आप आज लॉन्च करोगे या कल लॉन्च करोगे, आपसे बड़ा कोई ना कोई प्लेयर अगर उसको आपका स्ट्रेटजी समझ में आ गया, कॉपी तो हो ही सकता है, कोई और इंप्लीमेंट आपसे पहले कर सकता है। दैट इज अ मार्केट रिस्क। हम सड़क पे चलते हैं तो खतरा तो है, गाड़ी आके मुझे हिट कर सकती है, बट क्या मैं नहीं चलूं क्योंकि मुझे कोई हिट कर Yes, देगा? sir. इज नॉट अ वे टू लुक एट बिजनेस, राइट? सो लॉन्च तो बिल्कुल द बेस्ट फुट फॉरवर्ड यू शुड लॉन्च विद बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज एंड देन गेट फंडिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज डू अ रिस्क असेसमेंट कि मेरे को बिजनेस करने में क्या रिस्क, एंड कंपटीशन इज वन ऑफ द वेरी बिग रिस्क, टेक्नोलॉजी इज द सेकंड बिग रिस्क। सो अगर कंपटीशन आता है या टेक्नोलॉजी आता है जो मेरे बिजनेस को, आज के आइडिया को ओवरकम कर सकता है, तो उसको मुझे कैसे एड्रेस करना है, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, उस पर स्ट्रैटेजी डिस्कशन, उस पर अंडरस्टैंडिंग थ्रू मे बी एक्सपर्ट्स इन द मार्केट, एक्सपर्ट्स इन स्ट्रैटेजी, एक्सपर्ट्स इन टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक्स लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, बाय द मूर्स लॉ टेक्नोलॉजी चेंजेस एवरी 12 to 18 मंथ्स। सो अगले अगर 12 से 18 महीने में टेक्नोलॉजी बदलने वाली है, तो आज ही मैं उसके लिए क्या तैयारी कर रहा हूँ? या मेरे को पता है कि मेरे पास एक आइडेंटिफाई हो गया, समवन इज वर्किंग ऑन माय सिमिलर प्रोडक्ट, सो व्हाट इज माय स्ट्रेटजी टू बीट दैट कंपटीशन, वो आज तैयार करना जरूरी है। बट मैं सिर्फ चलूं ही नहीं, कंपटीशन को बताऊं ही नहीं क्योंकि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा, विल नॉट बी अ बोल्ड वे ऑफ वर्किंग। Yeah, I Thank you, agree, sir. Pankaj. Because आजकल startup, I mean, we have इतने startups आते हैं, whether I'm in Sagar or Bombay, we meet a lot of startups. एक ही उनका एक ही इशू होता है, जो रिस्क what you were talking about, कोई कॉपी ना करे, मैं नहीं बहुत बात करूंगा या करूंगी, I will not discuss. But I believe जब डिस्कस नहीं करोगे, how will the other person know what you're thinking or what you're doing? एग्जैक्टली That's a risk I think everyone has to take. And अगर बनना होता तो पहले ही बन जाता, वो सोचकर आगे बढ़ो, हाँ, I would राइट, say दैट that. इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस रिस्क को कवर करने के भी देर आर लॉज इन प्लेस, लाइक देर इज लॉ फॉर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऑल ऑफ these are available for you. If it is such a novice idea, it qualifies for the conditions laid down in law, you can go for that as well. और एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप किसी से डिस्कस करते हैं, चाहे वो कोई कंसल्टेंट हो, चाहे आपका मेंटोर हो, यू हैव ऑल द राइट टू साइन अ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट विद द पर्सन, सो दैट वहां से कहीं किसी को डिस्कशन नहीं हो। नो, NDA साइन करना बहुत जरूरी है, यू शुड डू दैट। Yes. Thank you so much, Pankaj. I think questions are answered, and you can go ahead. Okay. So now what I have is, I have couple of slides which talk about generally showstoppers क्या होते हैं किसी भी small company की growth के लिए. So I'll quickly flip to that slide. Can you see the screen? Not, yeah. No, it's again the slide. Okay. Matrix. Yes. Let me change. One. Okay. Can you see it now? Yeah, I can. Okay. So
लेट अस अंडरस्टैंड कि शो स्टॉपर्स क्या होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। सबसे पहला प्रॉब्लम जो स्टार्टअप्स को आता है, जस्ट बिकॉज दे बाय द वेरी नेचर ऑफ द नेम एंड द construct their startup, they would always have an inadequate management team. So for example, एक फाउंडर होएगा, वो सेल्स भी खुद ही करने की कोशिश कर रहा होगा, प्रोडक्ट भी खुद ही डेवलप कर रहा होगा, मार्केटिंग भी खुद ही कर रहा होगा, ऑपरेशंस भी देखेगा, स्ट्रैटेजी भी बनाएगा. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, बिकॉज one thing is for sure, you cannot do everything your own self, right? So you will have to have a management team in place. After you have the management team in place, you should have willingness to delegate the work. मैंने मैनेजमेंट टीम रख ली, बट स्टिल मैं सब कुछ खुद ही अपने पास रखना चाहता हूँ, खुद ही करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट टीम विल बी अ फेलियर. सो डेलीगेट करना बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं करोगे तो देयर इज अ पोटेंशियल कि वो मिसमैनेज हो जाएगा, चाहे वो फाइनेंस हो, हायरिंग हो, कुछ भी. अगर मिसमैनेज हो, इट विल ब्रिंग यू मोर लॉसेस देन नॉट. इट मे लीड टू अ फॉल्टी बिजनेस मॉडल. यू मे नॉट बी एबल टू रिएक्ट टू द मार्केट कि क्या हो रहा है, मुझे कब उस पर कैसे काम करना है, नया कंपटीशन आ गया तो क्या करना है, मेरे प्रोडक्ट में लोगों ने चेंजेस चाहे तो मुझे उसको कैसे करना. सो दैट इज वेयर यू गेट आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट पीपल हु ब्रिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू द टेबल. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर अ स्टार्टअप टू वर्क ऑन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट इन योर अप्रोच. आपने एक कमिटमेंट लिया कि मुझे ये काम स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्टअप ज्वाइन करना है, या मुझे एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, देन यू शुड बी कमिटेड टू इट फॉर 5 to 7 to 10 years. बिकॉज उसके पहले अगर आप उसको छोड़ दोगे, देन यू विल नेवर मेक मनी, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट ऑल अबाउट. वो 360 डिग्री काम करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, अपनी विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी खुद ही बनाना पड़ेगा. उस क्रेडिबिलिटी पे खड़े रहने के लिए, खड़े उतरने के लिए मेहनत करना पड़ेगा. सो यू कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट इन व्हाट यू डू. फिर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको मुझे मॉनिटर कैसे करना है. मतलब मेरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, व्हाट विल टेल मी कि मेरा बिजनेस सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या मेरा फोकस डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, आर देयर की थिंग्स जो मुझे ध्यान रखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और बोला कि ठीक है, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपये है, बट शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि मुझे मार्केट एक्वायर करना है, आई एम ओके टू सेल इट फॉर 8. जो 2 रुपये का लॉस आप बियर कर रहे हो, कितने दिन तक वो लॉस आप बियर कर सकते हो. इफ यू कैन नॉट बियर इट फॉर लॉन्ग, देन यू शुड बेटर हैव अ स्ट्रेटजी टू स्टॉप इट एट अ पॉइंट इन टाइम. कितना मुझे लॉस लेना है. सो यू कैन नॉट प्राइस टू लो फॉर टू लॉन्ग. आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, मार्केटिंग का क्या कॉस्ट है, क्या वो रेवेन्यू से कम है या ज्यादा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. सो ये केपीआईज हैं बहुत इंपॉर्टेंट. क्या आपके पास डेटा मशीनरी है विच गिव्स यू द राइट टू से कि मेरा डेटा सही है, मेरा टेक्नोलॉजी इस तरह से बना हुआ है कि इट थ्रोज द राइट डेटा एट मी टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट पॉइंट इन टाइम. वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है. इन्वेंट्री, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन्वेंट्री कैसा मैनेज करोगे, सप्लाई चेन ठीक है या नहीं, दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. Otherwise, these will hamper you sooner or later, depending on the size and scale of the organization. So these are probably top 3. I'll go to next 3 as well. But any questions till now? Not from my side. Akhilendra, कुछ questions है? Quite clear. नहीं sir, you can continue. Okay. So the next set of things which is important is how do you plan your business? What is it that keeps your business going and growing? वो business start करने से पहले आपको plan करना है. In the sense कि मेरा business का डोर्स ओपन होने से पहले मेरे पास प्लान होना चाहिए कि आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से 6 महीने बाद ये करूंगा, 1 साल बाद ये करूंगा, 2 साल बाद ये करूंगा. ऑब्वियसली आई विल पिवट बेसिस हाउ इंडस्ट्री मूव्स, हाउ मार्केट मूव्स, उसके हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ेगा. बट व्हाट की 6 थिंग्स आई पुट इन इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो इज मेरा बिजनेस क्या है, व्हाट इज माई बिजनेस, व्हाट इज द पोर्ट्रेल ऑफ माई बिजनेस, मेरा करंट और फ्यूचर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट की नीड्स कितनी है, क्या मैंने स्वॉट एनालिसिस किया ब्रॉडर मार्केट का. स्वॉट मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. क्या मैंने देखा कि मेरे बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, मेरे बिजनेस में वीकनेस क्या है, या मेरे मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो. क्या किस किस ज्योग्राफी में जा सकता हूँ, किस किस प्रोडक्ट की डोमेन, सब डोमेन्स में जा सकता हूँ. थ्रेट्स क्या है, कॉम्पिटिशन थ्रेट है, टेक्नोलॉजी थ्रेट है, मार्केट सिनेरियो बदल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो देखना है.
उन सब के लिए, ये सब करने के लिए मुझे पैसा कितना चाहिए, विच इज कैपिटल नीड, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो है नहीं है, बजट पूरा बना हुआ है नहीं बना हुआ कि मेरा रेवेन्यू इतना आएगा, मेरा कॉस्ट इतना होगा, दिस इज माई प्रॉफिट, एंड एम आई मॉनिटरिंग देम और नॉट। उसके लिए मुझे क्या मार्केटिंग इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मुझे कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, खुद इन हाउस करना है, बाहर आउटसोर्स किसी फर्म से कराना है, दोज थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो उस टाइम पे ही। At the ideation stage, you should have this in your mind very clearly and start to put that on a piece of paper to say, हाँ, now this is making sense, now this is not making sense, and how do I course correct? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बिजनेस प्लान को बनाने के बाद रेगुलरली रिव्यू नहीं करते, that means there's a larger problem. Because in the current dynamic scenario, markets are changing every second day. So if you do not look at what had you planned, let's say 2 months before or 2 weeks before, and should that be changed considering market scenario, then you are up for failure. So obstacles aa jayenge, you will meet risks which you would not have even imagined and thought over. So agar wo imagine karoge, think through karoge, discuss, deliberate karoge, then you will be better prepared to take those challenges upfront and start to work on that and deliver on that. So that is another point. Then obviously if you do not have a great marketing strategy, that helps. Funding in any case is a problem with the startup, so funding का लैक होना भी एक शो स्टॉपर होता है। बट फंडिंग के लैक से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं जनरली हर स्टार्टअप को बताता हूँ, वो ये कि फंडिंग नहीं होना एक समस्या है, बट क्या आपका स्टार्टअप फंडिंग के लिए रेडी है, ये जानना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये नहीं जानते कि आप फंडिंग के लिए रेडी हो या नहीं हो, ये उससे भी बड़ी समस्या है। आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे कि मैं पिच डेक बना लूँ, आप चाहेंगे मैं पिच डेक फ्लोट कर लूँ और मेरे को पैसा मिल जाए, बट एक्चुअली ऑन दी ग्राउंड अगर वर्क ही सफिशिएंट नहीं है, देन यू आर नॉट रेडी फॉर फंडिंग। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, आपका मार्केट लैंडस्केप क्लियर नहीं है, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो वो क्या प्रॉब्लम है, वो क्लैरिटी नहीं है, सोल्यूशन एंड टू एंड थॉट थ्रू नहीं है, देन यू आर नॉट रेडी फॉर फंडिंग। सो वो सिनेरियोज, वो चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी है। सर मैं एक चीज पूछना चाहूँ पंकज सर, मैं एक चीज मेरे पास जनरली दिमाग में आई कि व्हाट आर द शो स्टॉपर्स। सर जैसे एमएसएमई स्ट्रेटेजीज के अपन स्लाइड कर रहे हैं, तो शो स्टॉपर्स के केस में कुछ गवर्नमेंट की पर्टिकुलर हेल्प मिलती है अपने को? कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं या फिर आपको खुद ही से इन चीजों के लिए फाइट करना पड़ेगा? कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं क्या? सो गवर्नमेंट एजेंसीज डेफिनेटली अवेलेबल हैं फंडिंग के लिए, सिक्योर्ड फंडिंग, नॉन सिक्योर्ड फंडिंग के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज अवेलेबल हैं। उनके स्पेसिफिक स्कीम्स हैं फॉर लोन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों। 5 से 10 लाख रुपए का लोन अवेलेबल होता है गवर्नमेंट से जनरली स्टार्टअप्स के लिए, बट वो भी अवेलेबल होता है इफ़ यू हैव अ साउंड आइडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑल्सो विल नॉट फंड समथिंग विच इज़ नॉट थॉट थ्रू। आपका कमिटमेंट नहीं है तो फंड नहीं करेगा, बट नॉन कोलेटरल बेस्ड लोन्स होते हैं जो एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किए हैं। सर वैसे शायद तक अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इंडिया में क्या है, लेकिन इंश्योरेंस बेस्ड भी होती है ना कुछ? आजकल इंश्योरेंस आ गए हैं जो एमएसएमई की इंश्योरेंस करते हैं पहले से, और इनके जब आपकी ये प्रॉब्लम अराइज होती है यानी शो स्टॉपर्स आते हैं, तो उस केस में आपकी मदद हो सकती है। डायरेक्ट इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है एमएसएमई के लिए, बट गवर्नमेंट स्कीम जरूर अवेलेबल हैं। सो जैसे गवर्नमेंट ने भी फंड्स ऑफ फंड्स का स्कीम लगाया था कोविड के टाइम पे। इफ यू पार्टिसिपेट इन दैट स्कीम, इफ योर आइडिया इज फॉलोइंग इन द बकेट ऑफ द प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, देन यू बिकम पार्ट ऑफ दैट, और फिर वहां से आपको फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू फंड मिल जाता है, विच इज एसेंशियली, अगर मैं प्लेन टर्म्स में बताना चाहूँ तो जैसे म्यूचुअल फंड होता है, आप उसमें पैसा लगाते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट लगाती है स्टार्टअप आइडिया में, जो सेक्टर वाइज डिवाइड किया जाता है, उसको फंड्स ऑफ फंड्स बोलते हैं। और उस ब्रॉड फंड्स ऑफ फंड्स में सेग्रीगेशन होता है किस सेक्टर में कितना फंड देना है और किस तरह के एंटरप्रेन्योर को देना है। सो अगर आप उसकी क्वालिफाई, उस लिस्ट को, उसके क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। ओके सर। Okay sir, you can continue. Okay, fine. So I will now quickly talk about yeah. No, actually we were when we baat kar rahe the na about SWOT analysis and
competitive analysis. So SWOT है, when we start our company, वो time तो SWOT तो अलग होता है. And when we continue, so what do you suggest? It's going to be every 6 months, so we need to look, or every month हमको देखना पड़ता है. Again, am I audible? Okay, so हाँ, बीच में आवाज आपकी चली गई थी, but what I understood about the question okay, is, let me do you were this. saying, आप continue करो. हाँ, पंकज में last. Hello. sorry, I am not able to पंकज hear. आप What continue did you करो, say? मैं last में आपको question पूछती हूँ. नहीं, I said ठीक है, आप continue कर लो. I'll just ask you. I'll ask you last में, नहीं तो लगता है. I'll ask you last. okay, I'll continue. fine. So what I'll do is I'll quickly talk about what researchers say that are the 5 challenges, top 5 challenges, not the 5, top 5 challenges which MSMEs face to grow. So challenges faced by MSMEs are, number one, because there has been pre-COVID a lot of focus on getting customers. Acquisition based model था, जितने ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करोगे उतना ज़्यादा आपको वैल्यूएशन मिलेगा. सो सब स्टार्टअप्स का थॉट हो गया कि मैं वैल्यूएशन पे फोकस करता हूँ, बट वैल्यू क्या ऐड कर रहा हूँ उस पर फोकस नहीं करता हूँ, बिकॉज पैसा वैसा मिलना शुरू हुआ था. कम कोविड इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स रियलाइज कि सिर्फ वैल्यूएशन से नहीं होगा. एट द एंड ऑफ द डे, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो लॉन्ग टर्म में यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो दिस वाज द फर्स्ट problem which was identified in various researches, that there has to be a focus on value addition than only valuation. And we as MSME strategy have devised solution also to that, which will come to later. Second problem is the finance problem that we spoke of, कि पैसा नहीं होता है. पैसा होता है तो कैश फ्लो नहीं ढंग से मैनेज करते हो तो पता नहीं लगता है कि पैसा आया और कहाँ चला गया. सो मैंने ढंग से नहीं उसको अप्लाई किया. सो वी हैव गॉट ऑब्वियसली सॉल्यूशंस अराउंड दैट. आप छोटी कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपको बड़ी कंपनी के रिसोर्सेज आप अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज पैसा नहीं होता. सो यू डू नॉट गेट दैट एक्सपोजर कि इसके बियॉन्ड भी कैसे सोचा जा सकता है. that beyond could be beyond the idea in your mind or beyond the geography in which you are working. So उसके बियॉन्ड कैसे सोचा जा सकता है. जब आप काम कर रहे हो तो स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई हैंड होल्ड करने वाला नहीं होता कि हु कैन गाइड यू स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये. वो प्रॉब्लम आती है. एंड देन ऑब्वियसली देयर इज कंपटीशन फ्रॉम मेगा कॉर्पोरेट्स. लाइक वी हैड अ क्वेश्चन विच सेड कि अगर बड़ी कंपनीज आ जाएंगी और वो मेरा मार्केट शेयर ले जाएंगी, या कोई और ज़्यादा पैसा लगा के मेरा MVP में मैंने सब कुछ डाल दिया तो उसको एक्वायर कर लेगा. दोज प्रॉब्लम्स आर देयर. सो हाउ डू वी फाइट दीज 5 प्रॉब्लम्स is very important, and that is where we devise solutions to these 5 problems. Our understanding is, if you address these 5 problems, 80% of your problems in the company are taken care of. Then you can look at balance 20% and solve it over a period of time. So पहली प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा सोल्यूशन क्या है. अगर मुझे वैल्यूएशन क्या है, वैल्यू फोकस्ड होना है, तो मुझे अपने बिजनेस के अंदर कंट्रोल्स बिल्ड करने पड़ेंगे ताकि मैं लॉन्ग टर्म सस्टेन हो सकूं. मैं आज से 1 साल नहीं देख रहा, मैं आज से 10 साल देख रहा हूं. उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे करना है, कितना इक्विटी रखना है, कितना डेट रखना है. मुझे अगर इक्विटी डेट के अलावा जो इक्विटी और डेट एक्वायर करना है तो कहाँ से करना है. क्या मेरे पास वो डेटाबेस आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है जो मुझे इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगी. क्या मेरे इंडिकेटर्स मुझे बता रहे हैं कि बस सरप्लस आ रहा है, मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ. क्या मैं अपनी सेम कंपनी में इन्वेस्ट करूँ या मैं कहीं और इन्वेस्ट करूँ, वो डिसीजंस मैं ले पा रहा हूँ. क्या मेरी बैलेंस शीट मुझे बता रही है कि रिस्क क्या है मेरे बिजनेस में और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मेरे बिजनेस में और वाइडर मार्केट में. ये चीज़ें अगर हम सॉल्व करते हैं, दिस लीड्स टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट विच इज़ वेयर माई वैल्यू गेट एनहेंस्ड. मुझे हो सकता है कि फंडिंग लेने में 6 महीना 1 साल ज़्यादा लग जाएगा, बट जो 1 साल जो मैं स्पेंड करूँगा उसके बाद I will attract investors rather than me going to every investor saying, boss मुझे funding दे दो. It should happen reverse, that investor should come to me. Yes, you have got a sound business model. You have seen and predicted and planned for future very, very well. And now we are interested to invest in you. Then you have got a strong bargaining power also to say, मैं इतना stake दूंगा इतना पैसा के लिए. That is a very important aspect one should take care of. फिर दूसरा जो कैश फ्लो और फाइनेंस का प्रॉब्लम है, एज आई सेड, पहले सबसे इंपॉर्टेंट है क्या मैं फंडिंग के लिए रेडी हूं. सो मेरे हिसाब से हर स्टार्टअप को इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए दैट आई शुड बी रेडी फॉर फंडिंग, एंड दैट फंडिंग शुड बी एडिक्वेट फॉर माई ग्रोथ, नॉट ओनली फॉर माई सर्वाइवल, बिकॉज सर्वाइवल विल नॉट लेट मी थिंक बियॉन्ड माई टुडे
टुडेज थॉट प्रोसेस, वो रेडी होने के साथ साथ मुझे कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, मुझे डेटर्स जो मेरे जिनको मैंने माल बेचा है उनसे पैसा कितने दिन में आएगा, जिनसे खरीदा है उसको कितने दिन में देना है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेज हो जाए, उसके लिए हम कैश फ्लो की मैनेजमेंट इफेक्टिव करते हैं. नाउ it is very much understandable and a no brainer कि MSMEs or small companies or startups will not have funds enough to do it in an effective manner. So what we did was that we launched a service which said, okay, we can get you industry specialists at a fractional cost. You may not be able to hire them full time. हम उनको shared basis पे आपके पास लेके आएंगे. You probably get and take the limited service basis the funds you have. वो लिमिटेड सर्विस लेके यू आस्क देम टू हेल्प यू डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपने एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस दे देंगे आपको बिजनेस में क्या करना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म मेंटरिंग चाहिए आपको लॉन्ग टर्म मेंटरिंग दे देंगे, आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन कंसल्टिंग चाहिए आपको वो दे देंगे. सो दोज थिंग्स एट द डिस्पोजल ऑफ स्मॉल कंपनीज इज द एंडेवर फॉर अस टू गिव. देन when it comes to hand holding, for example, a company says that नहीं अब ये सब मैंने कर लिया, but now I want someone who stands by me and help me take a step by step approach. So we give that support both in terms of finance support, which is a visionary CFO support, pricing strategy, vendors से negotiation, customer से negotiation, budgetary control कैसे बनाना चाहिए, liquidity कैसे manage करनी है, compliance कैसे करना, those all things are also there in the book to solve for you. So you can take the benefit of that. MNCs हैं क्योंकि उनके पास कुछ एडवांटेजेस हैं. उनके पास पैसे का बहुत बड़ा एडवांटेज है, उस पैसे से उनके पास टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एडवांटेज है. What we have done is we have tied up with a lot of companies where technology can be brought in for small and medium enterprises to help them apply those technology in their area of business and then get benefited out of that so that they can be competitive to the MNCs. We also have specific trainings for people to understand how MNCs work, how the processes work, can you implement those. So that also is a support system that we provide to companies so that they can understand कि मुझे अगर ऐसा help मिल गया तो I can grow multiple times. What we have seen by our experiences is if you solve these 5, your pace of growth grows at least 10 times faster. So this is about the service. Any questions? I'm happy to take. सर ये क्वेश्चन है अजीत का, हमारे व्यूअर्स का है कि सपोज MVP is great and investors are willing to invest as they are convinced of massive growth. How do they decide on the valuation of startup? What's the creation criteria? And there's no revenue at all. So do you understand the question? So yes. So when you do not have a revenue at all and you have got an MVP, there is a criteria and there is a yardstick to evaluate and put a valuation to the company. Though that yardstick is not that scientific, because generally the best method to evaluate a company is discounted cash flows method, which you do not have. But there are two key things that you would always have at this stage is, one, what is the investment that you have already made? If with that investment आपको क्या लगता है कि उस इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू कितना, उस पैसा लेट्स से आपने 5 लाख रुपए लगाया है, वो 5 लाख रुपए की जो आपने टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर दी, व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से नेक्स्ट 5 years टू गिव बैक टू यू इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज. तो वो रेवेन्यू की प्रोजेक्शन हो जाएगी. उस रेवेन्यू की प्रोजेक्शन के बाद उसके अगेंस्ट आप एक्सपेंसेस क्या करोगे एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी, वो निकल जाएगा. So with that projected revenue, profitability, cash flows and balance sheet, along with this investment, we can come to a valuation using the rules of valuation under various methods, and उसका हम valuation निकाल लेते हैं, which is generally helpful to present it to investors. And at the end of the day, for any deal to come in, there is definitely negotiation which goes. So and investors would want to look at from their perspective कि क्या वैल्यूएशन आ रही है, क्या वो वैल्यूएशन सही है, नहीं है, जस्टिफाइड है, नहीं है. सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम वैल्यूएशन 2 या 3 मेथड से जरूर निकालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, किस स्टेज पे आप हो, सो दैट वॉट एवर वे पीपल और ऑपोजिट पार्टीज ट्राई टू वैल्यूएट, वी शुड बी अवेयर कि उनका थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है. एंड वी विल ऑलवेज हैव अ रेंज कि मुझे इतना से इतना वैल्यू तक अपनी कंपनी का वैल्यूएशन मिलेगा, एंड अगेंस्ट दैट कितना परसेंटेज स्टेक दे के मैं उनसे इन्वेस्टमेंट ले सकता हूँ.
Okay. Okay, sir. We can continue. No, Okay, I think there is okay. one more. Hmm. Pankaj, so there is one more. Ajit is asking. I don't know how to put it up, but okay. So he says that investment is not much, but huge money is spent on networking all over the Sorry, huge? country. Money is spent on networking. Networking में पैसा हाँ, बहुत डालते हैं. ठीक है. What I mean, he's just asked. I think he's asked us that is it viable to spend money on networking? I mean, how do you decide? He's asking that O- question. Okay, so I no can put straight it out. answer to this because अभी I am not aware which type of company we are talking about, किस sector में है, service है, manufacturing है, service है तो within service what are they doing? So no straight answer, but yes, whatever money you spend on networking at the stage at which you are growing and building your business should in your mind be treated as an investment in the business and not an expense. And if that is an investment in the business, you get valuated basis the normal investment. If your business model is based on networking, if the driver for the revenue in your business is not networking, then that money spent on networking is waste. So, going to events and talking to people I mean, he used to do that. Pankaj, I think even you used to do that every event hota tha. I mean, is it a good आवाज thing? बहुत बहुत स्लो आ रही है तनुश्री आपकी. सॉरी. Oh God, I'm so sorry for that हाँ, because अभी इधर ठीक का है. network अभी ठीक है ना? आई गॉट. I would say that जैसे एक startup है, when you want to brand it, you have to meet 10 people. That means networking के लिए तो थोड़ा पैसा डालना तो पड़ेगा with the events. I mean, I know राइट. events are now useless, but there are some good events also. You know, हम्म. तो I mean, अगर मेरे से पूछा जाए, I would keep networking as topmost. So हम्म. because and then rest follows. What do you suggest? So, as I said, depends on which industry you are in, what is it that you are trying to achieve. From a business mindset, it is very clear. अगर मुझे बिजनेस सिर्फ फाइनेंस माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट सोचना है, तो अगर मुझे कहीं पे जाके इफ आई गेट सम एनीथिंग इन रिटर्न विच हेल्प्स मी इन getting more business is valuable, otherwise it is zero for me. So if the networking is helping you maybe meet another few people, another set of new people, and then eventually it gets into conversion, then also it's valuable. So usko, if it is a driver for your revenue, yes, it is useful and you should value that very much. If it is not giving you any business, then probably you'll have to take a call of till what time you want to do it, what is the amount of energy that you need to spend on it. If it is not giving you proportionate returns, then you better stop it and plan it for a later day when you've got at least some traction, maybe invested more money, maybe created a brand value, so that when you go and network, people relate you to that brand. मैं गया भी नेटवर्क भी किया बट किसी को पता ही नहीं I चला agree. मेरा ब्रांड वैल्यू, क्योंकि मैंने पैसे ही नहीं खर्चा या मैंने अपनी प्रेजेंस ही नहीं क्रिएट करी. देन दैट इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू मी. आई बेटर स्पेंड दैट टाइम एफर्ट एनर्जी ऑन creating the brand value. I agree. I agree. Yes, Sir, I Ajit, it want will to be add available something. on YouTube also. One second, Akhil. Ajit, it will be available on YouTube. You can go and watch it. Yes, please, Akhil, go on. Sorry for the interaction. सर मैं कुछ चीज और ऐड करना चाहूंगा, और अगर आप गलत हूं तो आप उसको सही करिएगा अजीत के लिए. कि देखिए, जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती हैं, स्टार्टअप स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये पूरी की पूरी किसी रूल बुक को फॉलो नहीं कर सकती. आपको कुछ चीज अपनी गट इंस्टिंक्ट के साथ ही करना पड़ेगा कि कौन से आपके स्टार्टअप पे, बिजनेस आइडिया पे कितनी नेटवर्किंग पे आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आपको नहीं करना है. ये सारी चीजें कुछ आपको इंस्टिंक्ट पे भी अपनी समझ के हिसाब से भी करना चाहिए. तो एकदम से पूरा का पूरा रूल बुक को फॉलो करना भी, आई डोंट सजेस्ट एनीवन कि आप पूरा रूल बुक को ही फॉलो करिए. Absolutely, I agree. Rule book सर cannot आप be followed हाँ, एग्री. because every market is different, every startup is different. आप कितना उसमें इन्वेस्टेड है इन टर्म्स ऑफ थॉट एफर्ट्स टाइम, वो डिसाइड करता है आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है योर एनर्जीज. सो एब्सोल्युटली डू नॉट फॉलो रूल बुक टू दी 100%. You will have to experiment. किस टाइप के चैलेंजेस आप फॉलो कर रहे हैं? when you yes, when you experiment, you see the challenges. When you see challenges, you may fall, you may have to get up and then do things differently. तो अजीत के लिए मैं अजीत बहुत ही एक्टिव रहे पूरा. मैं यही बोलूंगा, अजीत आपका जो भी स्टार्टअप आइडिया है, थोड़ा सा रूल बुक से हटके भी आप
आप उस पर काम करिए तो उसका बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। Absolutely. Actually, it's very informative, Pankaj. Yeah, you can go on if there is anything else you want to add up. No, there's nothing. I think I'm done with it. Yeah, that's it. So I guess we enjoyed the session today. Sir, Sorry for the network. Please, Akhil के पास एक question है. हाँ जी, अखिल बोलिए. नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं सर, मैं कुछ एक आध एग्जांपल और चाह रहा था कि आप कुछ जो बड़े अभी स्टार्टअप आइडियाज हैं जैसे अमेजन है या फेसबुक, एक मेरे पास है सर फेसबुक का, कि वो लोग उसको रिलेट कैसे करें कि एमवीपी कैसे क्या था। शायद तक फेसबुक ने जब पहली बार लॉन्च किया था अपने आइडिया को, तो वो एक मिनिमम वेबसाइट के साथ आया था जिसमें वो बुक्स को डिलीवर कर रहा था, और उसके बाद उसने इस आइडिया को टेस्ट करा कि ऑनलाइन लोग कितना उसको पसंद करेंगे। उस आइडियाज को उसने 1 साल तक काम किया उसने। उसके बाद जब उसको हो गया कि ई कॉमर्स वायबल हो जाएगा, लोग डिलीवरी होम डिलीवरी को पसंद करेंगे, फिर उसने पूरे प्रोडक्ट ऐड करे। ऐसा कोई एग्जांपल है क्या सर आपके पास अभी बड़े स्टार्टअप का, जो लोग जानते हो उनका वायबल प्रोडक्ट उन्होंने कैसे लॉन्च किया और उसके बाद फिर वो कैसे उसको बड़े सक्सेस स्केलेबल बनाया? हाँ, सो ये एग्जांपल जो आप बता रहे हो ये एक्चुअली अमेजन का एग्जांपल है। अमेजन, आई प्रॉब्ली पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, देन आई हैव अ स्लाइड ऑन एग्जांपल एज वेल, मैं उस पर बात करता हूँ। अमेजन ने क्या करा था, अमेजन ने बुक्स बेचने से स्टार्ट किया था, ऑनलाइन लेके गए थे बिकॉज ऑफ सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बुक्स की मार्केट कैसे काम करती है। बिकॉज बुक्स की मार्केट ऐसे काम करती है, जो बुक्स एक बुक स्टोर पे पड़ी होती हैं उस पे स्टोर ओनर का कोई भी पैसा नहीं लगा होता। वो बुक्स वहाँ रखी जाती हैं, डिस्प्ले की जाती हैं, जितनी बुक्स बिकती हैं उसका पैसा स्टोर ओनर, जो भी उसका ट्रेडर उसको देके जाता है, उसको दे देता है। अदरवाइज उसकी कॉस्ट सिर्फ रियल एस्टेट की कॉस्ट है, वहाँ बुक्स रखने की कॉस्ट है। जो बिकेगी उसका उस पर मार्जिन आ जाएगा, बाकी जो कॉस्ट होगी वो ले जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन विच दिस मार्केट वर्क्स। नाउ अमेजन ने क्या किया कि मुझे तो बुक्स रखने के लिए, स्टोर करने के लिए भी जगह की जरूरत नहीं है, मैं एक मार्केट प्लेस लॉन्च करता हूँ, बुक्स को फोटो खींच के या वो भी जो भी उसका ग्राफिक वगैरह बना के लेआउट उसको आप पोस्ट कर देते हैं, एंड वेन एवर पीपल ऑर्डर द बुक्स आई विल सोर्सेज फ्रॉम द प्रिंटर और द ट्रेडर, और मैं भेज दूंगा। दिस इज हाउ दैट आइडिया वाज कंसीव्ड। So it started with books, it then went into adding other places where now Amazon is investing very little in terms of inventory. Obviously warehouses हैं जिसपे जो sellers हैं वो अपना सामान जरूर रखते हैं, but then the idea started with no inventory or zero inventory cost. I'll now switch on to one example and then we see that. Just a second. Let us look at this example. This is iPhone. So first version of iPhone, if people remember, was very, very basic. Copy paste तक का option नहीं था. People used to say, what is this? I cannot do a copy paste. I don't have a search option. MMS नहीं था, Bluetooth नहीं था. But they really wanted to build the core, that there is a phone, that phone does not hang, the battery performance is good and all of that. And then when that core product was launched, they started to build on the more features. Now iPhone is one of the greatest brands we have already seen. So which is where it is successful. It has now almost all the features with Android has. Could be a few features more only, but then that is how they launched their first MVP in market. Okay, sir. Helps? Yeah. Yes, sir. Yes, So, sir. yes. So I guess this is the end of amazing session. We have got some amazing, इधर जो अपने friends है, इधर सब लोग आए हैं, वो लोग ने बहुत अच्छा तो बोला. You all can watch it. एक मंजरी ने एक one line, if you could help her out, what should be the topmost priority in the business? Sorry, finance, marketing, or something else. What is your topmost priority when you start? When you start. Yeah. Hello? So I'll just, this is the Yes, sir. question. What is the topmost priority when you start your business? Yeah. The problem that you are solving.
There has to be a real problem that you're solving. That is the only thing that can give you edge. Perfect. One line. I hope Manjari got her answer. All right. So before my net goes off, I would like to say thank you so much to Pankaj, and it's a pleasure to have you here. Speaking about important topics, and friends, you can also go up to Pankaj ji, and if you have any questions about MSME, because he's the CEO, or thank you so much, Akhilendra, for giving us your time, sir. And now I will. और आज मैं व्यूअर्स को सॉरी बोलूंगा, बहुत ज्यादा नेट का इशू रहा, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज्यादा इशू रहा. It's okay. हमारा सेशन बहुत ही अच्छा गया, and everyone liked it. No problem. Thank you, everyone. Okay. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Please be safe and forever. Thank you. Thank you.